Hello everyone. So the question that we have over here is a machine manufactures earphones at the rate of 60 units per hour. The earphones are sold for $100 each and the cost of production is $70 each. However, 15% of the earphones have some defect and thus cannot be sold. The production rate of machine can be increased, but every increase of X units per hour would increase the production cost by 2.5x% and the number of defective earphones would become 15 plus 2x%. Then find the maximum increase in production of earphones that can be undertaken without incurring losses. तो लेट अस सी कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। मुझे पता है कि मशीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इनिशियली इट इज 60 यूनिट्स पर आवर। दैट मीन्स ये मैन्युफैक्चर जो करेगी वो करेगी 60 यूनिट्स पर आवर, राइट। द ईयरफोन्स आर सोल्ड फॉर $100 ईच एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो $70 ईच है। दैट मीन्स एक का जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो 17 को पड़ रहा है, राइट। और उसको सेल करने पे उनको मिलते हैं 100, yes, $100 each. Then I know that 15% of the earphones have some defect and thus cannot be sold. लेकिन इसमें से जो है कुछ जो है वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, करीब 15% जो है वो डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उनको बेच नहीं सकते। देन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है तो प्रोडक्शन रेट ऑफ मशीन कैन बी इंक्रीज। जो प्रोडक्शन रेट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है, बट एवरी इंक्रीज ऑफ एक्स यूनिट्स पर आवर वुड इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 2.5x%। तो मैं मान लेता हूँ, आप मान लो कि इंक्रीज अगर आप एक्स यूनिट्स करते हो, राइट, तो ये एक्स यूनिट से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज हो गया तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यहाँ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो सीपी जो है वो 2.5x% से बढ़ जाएगा। दैट मीन्स 70 प्लस 2.5x% ऑफ 70, ये इतना जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में ये चीज का हो जाने वाला है। सो लेट अस राइट इट। जो कॉस्ट प्राइस है अगर आपका एक्स यूनिट्स अगर आप बढ़ाते हो तो 2.5x% से आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो राइज होने वाला है 2.5x% से, राइट। एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ईयरफोन्स वुड बिकम 15 प्लस 2%। दैट मीन्स अगर आप एक्स यूनिट से कोई चीज बढ़ाते हो तो टोटल जो आपका डिफेक्टिव रेट हो जाएगा विल बी गिवन बाय 15 प्लस 2x%। यस, 15 प्लस 2x%, इतना आपका डिफेक्टिविटी जो है वो निकलने वाली है। दैट मीन्स आप इतने वाले पार्ट्स को जो है वो सेल नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आप इतनी बताओ कि कितना मैं इंक्रीज करूं कि जो जो आपका ट्रेडर है, जो सेलर है, उसको जो है लॉस ना हो। तो ये देखते हैं, लॉस ना होने का मतलब मुझे पता है ये होना चाहिए कि जो रेवेन्यू उस चीज से जनरेट होनी है एंड जो सेलिंग प्राइस, ये जो आपका टोटल आपको रिसीव होना चाहिए, टोटल जो आपको रिसीव होना चाहिए वो या तो ग्रेटर देन हो या तो आपका इक्वल हो कॉस्ट प्राइस से। अगर यहाँ से ये चीज नीचे चली जाएगी जो है उसको दैट मीन्स लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको एसपी और सीपी जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन करने हैं कि किस प्रकार से बन के आते हैं। तो ये देखते हैं किस प्रकार से ये चीजें जो बन के आती हैं। सबसे पहले बात करें कॉस्ट प्राइस की। आप सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, सबसे पहले आप अज्यूम कर लेंगे कि आप जो है मान लो एक्स यूनिट्स आप इंक्रीज कर रहे हो। दैट मीन्स आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो 60 प्लस एक्स का आपका प्रोडक्शन है, राइट। 60 प्लस एक्स का आपका प्रोडक्शन है। तो अगर 60 प्लस एक्स का आपका प्रोडक्शन है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 60 प्लस एक्स यूनिट्स का जो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है, आपको पता था कि 70 रुपीज़ तो है इस चीज़ पे लगने ही है। इस चीज़ पे आपको 70 रुपीज़ आपको पता था कि लगने ही है, लेकिन क्योंकि आपने एक्स यूनिट से इंक्रीज किया तो आपका 2.5x% से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ चुका है। दैट मीन्स 2.5x% से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ चुका है, राइट। 2.5x% ऑफ दिस विल बी 70। दैट मीन्स ये आपका कॉस्ट है और इतनी आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हो 60 प्लस एक्स। सो दिस इज गोइंग टू योर फाइनल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फिर आप बात करें अगर सेलिंग प्राइस की, तो आपको पता है कि एक चीज जो है आप कितने में बेचने वाले हो? 100 में। आप जो है एक चीज जो है 100 में बेचने वाले हो। इस प्रकार से आप कितनी चीजें बेचने वाले हो? आइए देखते हैं। 60 प्लस एक्स, क्या ये आपकी 60 प्लस एक्स बिकेंगी? नहीं बिकेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपका हमेशा उस चीज पे लगेगा ही, लेकिन दिस विल नॉट बी सोल्ड बिकॉज व्हाट आई हैव बीन गिवन इज कि 15 प्लस 2x% जो है वो इस केस में हमेशा जो है डिफेक्टिव निकलती है। दैट मीन्स 15 प्लस 2x% अगर जो है कोई चीज डिफेक्टिव निकल रही है, दैट मीन्स आप बेच कितना पाओगे? देखिए आप सेल कितना पर कर पाएंगे? 100 माइनस
15 प्लस 2x% आप सेल कर सकते हैं सिर्फ, राइट। 100 माइनस 15 2x% ही आप सेल कर सकते हैं। दैट मीन्स 100 माइनस 15 माइनस 2x, दैट मीन्स आप कितना सेल कर पा रहे हैं? 85 माइनस 2x%। इसका 60 प्लस x का आप कितना सेल कर पा रहे हैं? ओनली 85 माइनस 2x%। नाउ लेट अस फ्रेम द इक्वेशन, जो कि हम लोग कह चुके हैं ऑलरेडी। एसपी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग को सीपी चाहिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये चीज़ आपकी बन के आ जाती है। सबसे पहले आप लिख लीजिए, आप यहाँ से 100 और 100 यू कैन गेट देम कैंसिल। तो यू नो कि 60 प्लस एक्स जो है इंटू 85 माइनस 2x की वैल्यू जो है आपको चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है 60 प्लस एक्स इंटू, आप 70 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 70 लिख लीजिए, 70 अपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, आपका बन जाएगा 1 प्लस 2.5x बाई 100, राइट। 2.5x बाई 100 आपका ये चीज़ जो है वो बच जाने वाली है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि 85 माइनस 2x जो है, 85 माइनस 2x है, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आई कैन से 70, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 100 प्लस 2.5x अपॉन 100 जो है मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, अपॉन 100 यहाँ बाहर लिख दिया। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 850 माइनस 20x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आने वाली है आपकी 700 प्लस 2.5 इंटू 7 इज 17.5x। इसका मतलब ये है कि 150 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 20 माइनस 20 प्लस 17.5x, दैट इज 37.5x। ये आपकी यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब आप लिख सकते हैं इसको, अब आप कह सकते हैं कि 37.5x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 150 है। सबसे पहले आप इक्वल टू देखिए, तो आप सीधा आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 4 जब आप रखेंगे, x इज इक्वल टू 4 जब आप रखेंगे तो ये डायरेक्ट जो है वो 150 पे वैल्यू जो है टच हो रही है। x की वैल्यू जैसे ही आपने 5 रखने की कोशिश करी तो ये 150 से एक्सीड कर जाएगी, जिससे कि आपकी जो ये वाली इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो द मैक्सिमम वैल्यू दैट x कैन अज्यूम इज 4, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। दैट मीन्स सबसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं वो 4 का हो सकता है, जिस हिसाब से आपको लॉस भी ना हो। So let us see the options that we have. So yes, I have option B as the right answer, which is 4.